Today we are going to study about carboxylic acid and its derivatives. This is almost last chapter in aliphatic compounds. After this only one chapter is left, that is nitrogen containing compounds. हम लोग इस चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम लोगों ने बार बार देखा है अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एज वेल एज इसके डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करेंगे. डेरिवेटिव से इसका मतलब है एस्टर, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एमाइड, even nitrile. These are called acid derivatives. Acid derivatives are one of the largest compound which exist in nature. Acid exists as fatty acids, lipids, as well as a constituent amino acid of proteins. एसिड बहुत ज्यादा पाया जाता है नेचर में, और एसिड के साथ साथ एसिड डेरिवेटिव्स भी पाया जाएगा नेचर में. हम लोग इसी को स्टडी करने जा रहे हैं कि एसिड कैसे प्रिपेयर करेंगे, एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा. इस चैप्टर में हम आपको बता दें, सबसे पहले हम लोग एसिड का स्टडी करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट एसिड डेरिवेटिव्स. आप ये ऑब्जर्व करोगे कि एसिड डेरिवेटिव्स जो होगा वो बहुत स्मॉल चैप्टर होगा. रीजन इसका यही है बिकॉज अधिकतर जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगे एसिड का, उससे आपको एसिड डेरिवेटिव्स बन रहा होगा. जब हम एसिड का प्रिपरेशन पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि हम एसिड डेरिवेटिव से ही एसिड का प्रिपरेशन कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. तो एक्चुअल में एसिड का प्रॉपर्टी जो होगा वो एसिड डेरिवेटिव्स का प्रिपरेशन हो जाता है. एसिड का प्रिपरेशन में आपको एसिड डेरिवेटिव्स का प्रॉपर्टीज आ जाता है. तो इसलिए हम लोग एसिड डेरिवेटिव्स को कम ही पढ़ना होता है, हम लोग को कम जरूरत होता है बिकॉज अधिकतर चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या फिर एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट में पढ़ रहे होंगे. तो हम लोग शुरू करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है और इसका डेरिवेटिव्स क्या है. देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड इज RC डबल बॉन्ड O और OH. दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां पर R जो है आपका एलाइल, एराइल एज वेल एज हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है. और अगर हम एसिड डेरिवेटिव्स की बात करें तो एसिड डेरिवेटिव्स में हम लोग को जैसे कि पहला है एसिड हैलाइड, RC डबल बॉन्ड O Cl. दूसरा है एसिड एनहाइड्राइड, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और R डैश. तीसरा है एस्टर, जो क्या होगा RC डबल बॉन्ड O और OR डैश. चौथा हम लिख सकते हैं एमाइड, and that has 3 form, 1 degree amide, 2 degree amide and 3 degree amide. ठीक है, हम इसी में R डैश R डबल डैश कर देते हैं. R डैश और R डबल डैश कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन, अल्काइल या एराइल. इसी से आपको फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइड बनता है. एंड फिफ्थ वन इज नाइट्राइल. दिस इज नाइट्राइल. इसके बारे में आप समझोगे, ये भी एसिड डेरिवेटिव्स ही है. हालांकि आप गौर कीजिएगा कि हम लोग इस पार्ट को, नाइट्राइल को, इस चैप्टर में स्टडी ना करके नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी कर रहे होंगे. नाइट्राइल में जैसा कि आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है, तो हम लोग इस कंपाउंड को ज्यादातर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ ही स्टडी करेंगे बिकॉज आइसोनाइट्राइल जो RNC है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का हिस्सा है. और RNC और RCN का जो प्रिपरेशन मेथड है, प्रॉपर्टीज है, वो मैच होता है कुछ हद तक, और इसलिए हम लोग एक साथ स्टडी करते हैं अल्काइल नाइट्राइल और अल्काइल आइसोनाइट्राइल का. बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स में ये 4 पार्ट्स, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर एंड एमाइड का स्टडी करने जा रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले हम लोग एसिड का स्टडी करेंगे अभी. And in successive classes we will going to study about acid derivatives also. देखिए, सवाल यह है कि एसिड का हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे.
बहुत सारा प्रिपरेशन मेथड हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इन डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स। जैसे कि पहला हम बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेसिकली 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज कर दें तो आपको एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर आप CH2OH रखते हो और इसको कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, K2Cr2O7, HNO3, कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर आप इसको रिएक्शन करते हो तो आपके पास बन जाएगा RCOOH। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पे आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि KMnO4H+, K2Cr2O7 H+, HNO3 etc. ठीक है, these are the oxidizing agent, and other oxidizing agent can also oxidize this one because it is a very easy reaction, बहुत आसान रिएक्शन है, बहुत आसानी से आपका अल्कोहल से एसिड का फॉर्मेशन होगा इसमें। सेकेंड है बाय ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन। अल्कीन का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर लीजिए आप। जैसे कि अगर आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 है और इसमें आपने क्या किया, हम ओजोलिसिस भी करवा सकते हैं, KMnO4H+ भी डाल सकते हैं, KMnO4H+ भी डाल सकते हैं हम। ऑक्सीडेशन भी करवा करके आपको बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। या फिर इसी पे अगर आप ओजोलिसिस भी कराते हो, O3 ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस, दूसरा H2O2, तब भी आपके पास यही बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। 2 मॉलिक्यूल ऑफ दिस वन बनेगा, समझ ही रहोगे। तो ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्केन से प्रिपरेशन कर सकते हैं, एज वेल एज ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ओजोलिसिस दो तरह का होता है, एक रिडक्टिव और एक ओजोलिसिस। ऑक्सीडेटिव में भी रिडक्टिव में भी दो होता है, एक माइल्ड रिडक्शन और एक स्ट्रॉन्ग रिडक्शन। ये सब चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिफरेंट चैप्टर्स। एसिड का प्रिपरेशन हम लोग हैलोफॉर्म रिएक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, फ्रॉम हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन आपको पहले ही बताया हुआ है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन किस केस में होता है, जब आपके पास मोस्ट स्टिक हाइड्रोजन CH3 के पास हो। ठीक है, इसको अगर आप क्या करते हो, NaOH प्लस Br2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपके पास बनता है क्या है, CHBr3 वो फॉर्म और प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na+। दिस इज सोडियम एसीटेट। और उसके साथ अगर आप क्या करते हो, इस पे अगर आप H+ डालते हो, H+ ऐड करोगे तो आपके पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। इस तरह से आप देख सकते हो कि आप एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हो हैलोफॉर्म रिएक्शन के थ्रू। फ्रॉम RMGX से भी हम लोग एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर हम RMGX को क्या करें, RMGX के साथ CO2 को रिएक्शन करा दें, और CO2 को जब रिएक्शन आप कराओगे तो क्या होगा, चूंकि R माइनस आपके पास ये सोर्स ऑफ R माइनस होता है, और CO2 का जैसा आप स्ट्रक्चर जानते होगे, कार्बन डबल बॉन्ड दिस वन, ये R मास अटैक करेगा और इधर जाएगा, आपके पास बन जाएगा। हम लोग ऑलरेडी ये सभी रिएक्शंस को कर चुके हैं, इसलिए बहुत आसान होगा आपके लिए समझना इन सभी चीजों को। हम मैकेनिज्म के डिटेल में कम ही जा रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इन सभी रिएक्शंस को पढ़ चुके हैं डिफरेंट चैप्टर्स। तो इस तरह से आपका एसिड का फॉर्मेशन हो चुका है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अदर मेथड कैन बी फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स के हाइड्रोलिसिस से हम लोग एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं।
from hydrolysis of acid derivatives. जैसे कि आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर ओ आर डैश है, आपके पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ और आर डैश या आर, उसके बाद आपके पास है आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, एंड देन आफ्टर यू कैन हैव आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एस टू, और उसके बाद आप आर एन सी को भी ले सकते हो, हालांकि दिस इज नॉट एसिड डेरिवेटिव्स, लेकिन हम लोग इसको भी लिख रहे हैं। इन सभी केसेस में अगर आप क्या करते हो, H प्लस और वाटर ऐड करते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो आपको बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड O और H। और अदर केस में अदर तरह का अदर प्रोडक्ट बनेगा, जैसे इस केस में HCl बनेगा, इस केस में अल्कोहल बनेगा, इस केस में आपके पास एक और एसिड बनेगा इस एनहाइड्राइड के केस में, इस केस में आपके पास NH3 का फॉर्मेशन होगा, इस केस में आपके पास NH3 का फॉर्मेशन होगा, और इस केस में जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो H प्लस वाटर के साथ, तो आपके पास बनता है क्या, RNH2 प्लस HCOOH। तो आप देख सकते हो कि फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन इस केस में ही हो रहा है, जो कि हम लोग अल्काइल आइसोनाइट्राइल से बना रहे हैं। ठीक है, इसके मैकेनिज्म को अगर देखा जाए तो बहुत इजी है मैकेनिज्म, खासकर आप बाकी मैकेनिज्म को आसानी से समझ रहे होगे। सभी में H प्लस जो है ऑक्सीजन पे जा रहा होगा, इसमें नाइट्रोजन पे जा रहा होगा, और वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन पे हो रहा होगा, वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन दिस कार्बन हो रहा होगा। इस केस की बात करें अगर हम, सिंपल, ऑल रिएक्शन इन्वॉल्व्स क्या, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। सभी में मैकेनिज्म यही होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और आपके पास जो भी इधर है लीविंग ग्रुप L, इसमें सबसे पहले चूंकि आपने H प्लस ऐड किया हुआ है, तो H प्लस क्या करेगा, ऑक्सीजन पे जाएगा, और ऑक्सीजन को पोलराइज कर चुका होगा, वो ऑक्सीजन पे हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा L। अब क्या होगा, इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वाटर का, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होकर के वाटर का क्या होगा, ये इधर जाएगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, बन जाएगा आपके पास RCOH, OH और L। अब जो होगा क्या होगा, सिचुएशन कुछ इस तरह का होगा, यहां से OH इधर जाएगा और ये इधर निकल गया, बन गया आपके पास RC डबल बॉन्ड O और OH। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपका जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है कार्बोनिल कार्बन पे हो चुका है। तो अल्टीमेटली न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर हुआ है, और इसके कारण से आपको एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। तो आप आसानी से देख सकते हो सारे में, चाहे हम इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें या इसकी बात करें, सब में एक ही तरह का हो रहा होगा। अल्टीमेटली आपको एक चीज बताना जो हमें यही है कि अल्काइल नाइट्राइल और अल्काइल आइसोनाइट्राइल पे किस तरह से रिएक्शन चल रहा है, किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, इस पे हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं केस ऑफ RCN एंड RNC। RCN की अगर हम बात करें, तो RCN पे अगर हम H प्लस डालते हैं, तो H प्लस जाएगा कहां पे, सबसे पहले नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन पे गया, नाइट्रोजन हो गया प्लस, और फिर वाटर अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बन, और कार्बन पे अटैक करके इसको इधर ले आया, बन गया आपके पास H प्लस, रिलीज कर दोगे आप यहां से, और RCOH डबल बॉन्ड NH। अब ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये बॉन्ड इधर जाएगा, उसके बाद बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और NH2, और फिर आपके पास H प्लस H2O से के साथ क्या होगा, इससे आपको बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, और फिर NH3 गैस रिलीज हो जाएगा एमाइड का, जस्ट लाइक दिस वन।
एमाइड का आपका हाइड्रोलिसिस होगा। बात अगर हम आरएनसी का करें, मतलब अल्काइल आइसोनाइट्राइल का करें, तो अल्काइल आइसोनाइट्राइल जैसा कि हम लोग एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अल्काइल आइसोनाइट्राइल के बारे में, कि अल्काइल आइसोनाइट्राइल एक ऐसा केस है जहां पर न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक दोनों अटैक जो है सेम पोजीशन कार्बन पर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे जब हम H+ डालेंगे तो कार्बन पे जाएगा H+, बिकॉज उसको वहां पे दिख रहा है माइनस। अब अगर हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं वाटर का, तो वाटर भी अटैक करेगा कहां पे, कार्बन पे ही, और ये जो होगा बॉन्ड इधर जाएगा और आपके पास बन जाएगा RN डबल बॉन्ड COH। ऑब्वियसली हमने एक H+ को रिलीज कर दिया यहां से, और दिस वन और दिस वन, आपके पास बन गया HC डबल बॉन्ड O NHR। और फिर इस पे अगर आप H+H2O करते हो तो जैसे एमाइड का हाइड्रोलिसिस हो रहा है उसी तरह से क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होकर के आपको बन जाएगा HCOOH और प्लस RNH2। तो दिस इज द केस ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल नाइट्राइल एंड अल्काइल आइसोनाइट्राइल। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो कि हम लोग एसिड का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं बाय डिफरेंट मेथड्स। मोस्ट ऑफ द मेथड्स आर ऑलरेडी स्टडीड इन डिफरेंट चैप्टर्स। हम लोग ऑलरेडी इन सभी मेथड्स को, लगभग सभी मेथड्स को, सभी मैकेनिज्म को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, और इसीलिए ये चैप्टर आपको आसान लगेगा अगर आप पहले का चैप्टर्स को कमांड किए हुए तो। अब देखिए, जो हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं उसमें कुछ कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस ज्यादा आसान से होगा और कुछ कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस मुश्किल होगा, और इसका मेन कारण यह होता है कि लिविंग ग्रुप जो आप देख रहे हो वो किसमें अच्छा है। ठीक है, ईज ऑफ जो हाइड्रोलिसिस हम लोग लिख रहे हैं, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस, नोट में करके हम पॉइंट लिख देते हैं ये सबको। ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस जो होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा RC डबल बॉन्ड O Cl का, एंड देन आफ्टर होगा RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O R' का एनहाइड्राइड का, एंड देन आफ्टर होगा आपके पास एस्टर का, और सबसे कम होगा आपका एमाइड का। और इसका कारण यही है बिकॉज ड्यू टू लिविंग ग्रुप टेंडेंसी का जो ऑर्डर होगा, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी हैज फॉलोइंग ऑर्डर। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी का ये ऑर्डर होगा, Cl माइनस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, उसके बाद O माइनस, उसके बाद दिस वन एनाइट्राइड का जो, उसके बाद दिस वन, और उसके बाद सबसे कम NH2 माइनस। और इसका आप कारण जानते होंगे, क्योंकि हम लोग ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि लिविंग ग्रुप वो अच्छा होता है जो पुअर बेस होता है। तो इन सब में अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसका होगा, इसलिए सबसे पुअर बेस है। बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम इसका होगा, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, सबसे स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है। बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम तो लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा। तो ये पहला पॉइंट है जो कि आपको जानना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि फॉर एमाइड के केस में, फॉर एमाइड जो हाइड्रोलिसिस होता है वो दोनों तरीके से हो सकता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस और बेसिक हाइड्रोलिसिस दोनों संभव। फॉर एमाइड बोथ एसिडिक एंड बेसिक हाइड्रोलिसिस, is possible and basic hydrolysis is faster than acidic hydrolysis due to dianion formation। डाइएनायन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, विच पुश NH2 ग्रुप इजीली, जो कि NH2 ग्रुप को आसानी से पुश कर पाता है। NH2 ग्रुप एक वीकर लिविंग ग्रुप है। जैसे कि अगर आप बात करें
आपके पास है RC डबल बॉन्ड O NH2। अगर हम इसको H प्लस के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपके पास सिचुएशन ऐसा होगा, बन जाएगा RCOH OH और NH2। अगर हम इसी को बेस के साथ रिएक्शन कराएं, H प्लस सॉरी OH माइनस और वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो आपको बन जाएगा RCO माइनस O माइनस और NH2। ये जो डाई एनाइन बना, जो O माइनस का फॉर्मेशन हो रहा है RNH2 के साथ, RCONH2 पे कंबाइन करने के साथ, चूंकि OH माइनस है, अल्टीमेटली आप मैकेनिज्म को समझ रहे होगे आसानी से। इस केस में क्या हुआ है, दिस वन ऊपर गया है, सबसे पहले OH बना है, उसके बाद OH माइनस के प्रेजेंस रहने के कारण ये बन जाएगा RCO माइनस O माइनस और NH2। अब इससे देखिएगा O माइनस ये भी जो है इलेक्ट्रॉन पुश ज्यादा करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन पुश ज्यादा करेगा, तो इसलिए ईज ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ईज ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। जबकि इन सभी केसेस की अगर हम बात करें, इसमें जो है OH उतना अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है OH उतना अच्छा पुशर ग्रुप नहीं है जितना कि O माइनस है, और इसलिए इस केस में जो रिएक्शन का एक्सटेंड होगा, रिएक्शन का स्पीड होगा, वो क्या होगा, कम होगा। तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव से हम लोग एसिड का प्रिपरेशन किया। यही सब प्रिपरेशन मेथड है एसिड का। हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। एसिड अप टू 10 कार्बन एटम्स लिक्विड होता है एंड देन आफ्टर सॉलिड होता है। ठीक है, एसिड अप टू 10 कार्बन एटम is acid up to 10 carbon atom is liquid. Higher acids are solid. हायर एसिड जो होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा। 10 कार्बन एटम लिक्विड होगा, उसके बाद सॉलिड होगा। अप टू 3 कार्बन एटम्स acids have pungent smell। ठीक है, from 4 to 9 कार्बन एटम्स from to 9 carbon atoms acid have smell of acid butter। higher acids have no smell। हायर एसिड को स्मेल नहीं होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें अगर हम, तो एसिड वाटर में सोलुबल होता है, लोअर एसिड खासकर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। लोअर एसिड्स आर सोलुबल इन वाटर ड्यू टू H बॉन्ड फॉर्मेशन। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण H बॉन्ड formation। Lower acids are soluble in water due to H bond formation, but solubility decreases as molecular weight increases। सॉलिडिटी डिक्रीज कर जाता है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं हम। अब देखिए,
acid exist in dimer form due to intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इंटरमोलिकुलर होता है एसिड के बीच में, उसके कारण से डायमर के रूप में यूज करता है। होता क्या है, आपके पास एसिड है ये दिस वन, और इसको आपने ये फॉर्म है, उसके बाद आपके पास है ये देखिए, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कारण क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ा रहेगा, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और ये डायमर फॉर्म होगा। डायमर फॉर्म का मतलब सीधा है कि दो एसिड आपस में जुड़ा हुआ है। दिस इज डायमर फॉर्म ऑफ एसिड। तो डायमर फॉर्म ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण एसिड डायमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कि एसिड एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। एक सीन फॉर्म होता है RCOOH, और एक एंटी फॉर्म होता है। सीन फॉर्म स्लाइटली ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू एंटी फॉर्म। ये एंटी है और ये सीन है। ठीक है, स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो सीन फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू एंटी फॉर्म। सीन जो होगा एंटी से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, एसिड एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, सीन फॉर्म और एंटी फॉर्म। स्टेबिलिटी जो होगा सीन का ज्यादा होगा कंपेयर टू एंटी फॉर्म। छठा पॉइंट है कि एसिड हैज बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। और एसिडिक कैरेक्टर तो आप समझ ही रहोगे। एसिडिक कैरेक्टर का कारण है जो प्रोटेबल हाइड्रोजन है दिस वन, इसके कारण। जबकि बेसिक कैरेक्टर का कारण क्या होगा, लोन पेयर जो प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन पर, यहां भी लोन पेयर प्रेजेंट है, यहां भी लोन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन पर, उसके कारण से इसको बेसिक कैरेक्टर भी होगा। तो एसिडिक कैरेक्टर इज ड्यू टू, वो तो इजी है, सब लोग समझ रहोगे। एसिडिक कैरेक्टर नाम ही एसिड है, इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटेबल हाइड्रोजन आइटम। Presence of protable hydrogen atom, whereas basic character is due to presence of lone pair of electron on oxygen. ठीक है, एक और बात आपको समझ में आना चाहिए कि देखिए लोन पेयर दो जगह प्रेजेंट है। एसिड में लोन पेयर दो जगह प्रेजेंट है, एक तो इस ऑक्सीजन पर, एक इस ऑक्सीजन पे। तो देखिए इसके कारण से ये एसिडिक सेंटर है। बेसिक सेंटर की बात अगर हम करें तो यहां भी और यहां भी है, लेकिन गौर कीजिएगा कि बेसिक जो नेचर होगा वो इस लोन पेयर का ज्यादा होगा। ये जो होगा मोर बेसिक नेचर का होगा, मोर बेसिक इन नेचर। ये जो होगा मोर बेसिक नेचर का होगा। ऐसा इसलिए होगा बिकॉज यहां पर जो है ये जो ऑक्सीजन, ये लोन पेयर है इस ऑक्सीजन पर, वो रिजोनेंस में इन्वॉल्व है। अगर ये इसकी हम बात करें तो ये रिजोनेंस में इन्वॉल्व होगा इस पाई बॉन्ड के साथ, जबकि ये लोन पेयर रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं। तो ये जो आपका लोन पेयर यहां पर है लेस बेसिक, बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन रिजोनेंस। ये रिजोनेंस में इन्वॉल्व है, जिसके कारण से क्या होगा, ये लेस बेसिक होगा। तो आपके पास एक ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो ज्यादा बेसिक नेचर का है, जबकि दूसरे ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो कम बेसिक नेचर का है, बिकॉज वो रिजोनेंस में इन्वॉल्व है। ठीक है,
तो देखिए अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा एसिड में, कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड में कंपेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल से ज्यादा इसमें होगा। एंड देन आफ्टर यू हैव कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन, एंड देन आफ्टर यू हैव हाइड्रोकार्बन। इसका कारण यही है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा कंपेयर टू, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा लेकिन इससे मजबूत होगा, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, और इसमें जो होगा वन डर वाल बॉन्डिंग होगा, और इसलिए क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं बाय लुकिंग एट द पोलर नेचर ऑफ एसिड। जो एसिड का पोलर नेचर है, जो आपके पास एसिड जो कंपाउंड होगा उसमें तो COOH ग्रुप है, उसके नेचर को समझते हुए हम लोग आसानी से एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब अगले क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे।